शहबाज अपनी और बेटे की जान बचाना चाहते हैं, उन्हें नवाज और मरियम से गरज नहीं। जरदारी और शहबाज की मर्जी से अरकान पार्लियामेंट गैर हाजिर रहे। वजीर इत्तलात पंजाब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कल अपोजिशन ने अलाइड पार्टीज करप्शन इजलास बुलाया है, अब्बा जी को बचाने का तरीक़ेकार तलाश किया जाएगा। बेगम सफदर ने जिस काम में हाथ डाला उसका बेड़ा गर्क हुआ। मौलाना फजलुर रहमान कौमी खजाने को हलवा समझते हैं, वजीर आजम खजाना खाने नहीं देंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ का खिताब नशर हुआ तो कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। शहबाज गिल का ट्वीट लिखा, ये कैसे मुमकिन है कि एक मफरूर सियासी सरगर्मी करे। शरीफ खानदान बीमारी पर भी झूठ बोलता है। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल इस्लामाबाद में होगी। नून लीग के वफ्द की क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। मरियम नवाज भी शामिल। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेटर औरंगजेब के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। उनका घर गैर कानूनी है तो वहां भी कार्रवाई करें। अदालत की हिदायत। रिपोर्ट के मुताबिक सेनेटर औरंगजेब ने पौधे लगाने की इजाजत ली और सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। सीडीए अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। पीटीआई हुकूमत ने माजी की पॉलिसी जारी रखी है, तब्दीली का वादा किया मगर कोई तब्दीली नहीं आई। सिराजुल हक का लाहौर में खिताब। गुजरपुरा रेप केस में भी तनकीद। कहा सजा सरेआम दी जाए तो उसके मस्बत असरात होंगे। मोटरवे ज्यादती केस की तहकीकात में पेशरफ्त। कसूर में कार्रवाई। मरकजी मुलजिम आबिद का बहनोई और उसका भाई जेर हिरासत। आरिफ और साबिर का ताल्लुक बहावल नगर से है। आबिद का चंद दिन पहले इनसे राब्ता हुआ था। तालीमी इदारों में कोरोना की एंट्री। पंजाब में 34 तलबा मुतासिर। गुजरावाला के 24 और ननकाना के 7 बच्चे शामिल। 2 स्कूल सील कर दिए गए। लाहौर में 4 प्रिंसिपल मुअत्तल। वालिदैन खौफजदा। असातिज़ा कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के बाइस कोरोना फैल रहा है। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में भी कोरोना का दाखिला। 67 केसेस रिपोर्ट हो चुके। डेरा बुगटी के 6 असातिज़ा शामिल। केसेस में इजाफे का खदशा। सूबे में 10 स्कूल्स और 1 यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान लियाकत शाहवानी का अज़्म। हमारे लिए जो बच्चों की सेहत है वो उनकी तालीम से ज़्यादा अहम है और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके नुकसानात से ज़्यादा अहम है। हम ये चाहते हैं कि बच्चों की तालीम कंटिन्यू हो। हम ये चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के मसले हल हों, लेकिन हम बच्चों की सेहत की कीमत पर ये काम नहीं कर सकते। बच्चों की सेहत तालीम से ज्यादा अहम है, कोई समझौता नहीं होगा। सईद गनी का 2 टोक पैगाम। कहा 5000 टेस्ट में से 91 मस्बत आए। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 4 तालीमी इदारे बंद कर दिए। तालीमी इदारों से मुतालिक वजारत सेहत से मुशावरत करेंगे। विफाकी वजीर शफकत महमूद का ट्वीट। पाकिस्तान में कोरोना दोबारा फैलने लगा। मजीद 645 केसेस रिपोर्ट हो गए। 24 घंटे में 7 मरीज चल बसे। अमवात 6415 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आदादो शुमार जारी कर दिए। पंजाब में मैट्रिक के सालाना इम्तिहान 2020 के नताइज का ऐलान आज किया जाएगा। शाम 5 बजे SMS के जरिए भी नतीजा हासिल किया जा सकता है। नतीजा दर्जा नहम के ग्रेड के मुताबिक बनाया गया है। कराची में एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मफरूर मुलजिम आदिल जमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके 10 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। जमानती को नोटिस जारी। कराची में गैस का बहरान। मुतअद्दिद इलाकों में लोड शेडिंग। घरेलू सार्फिन परेशान। सिंध भर के CNG स्टेशन 24 घंटे के लिए बंद कर दिए गए। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने नाकदीन पर बाउंसर्स बरसा दिए। कहा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर गलीज जबान इस्तेमाल करने वाले बुज़दिल हैं। यहाँ स्विमिंग पूल में बगैर शर्ट के जाने पर उंगलियां उठती हैं। आइंदा 3 पीस या घाघरा पहनकर जाएंगे।
हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है। तैयारियां मुकम्मल हैं। अपोजिशन की बड़ी जमात नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और वीडियो लिंक के जरिए नवाज शरीफ शरीक होंगे। मेजबान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो शरीक होंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आयशा नाज से। जी आयशा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सियासत के पुराने जो खिलाड़ी हैं वो सियासी बिसात पर अपनी चालें चलने को तैयार हैं। आल पार्टी कॉन्फ्रेंस की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और इसमें जो अहम आल पार्टी कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स हैं उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी जो हैं वो भी शरीक होंगे। जरदारी वीडियो लिंक के ज़रिए इस आल पार्टी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, जिसकी तस्दीक बिलावल भुट्टो ने अपनी ट्वीट के ज़रिए कर दी है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो अपोजिशन की जमात है नून लीग, वो भी शामिल होगी। उनकी तरफ से 13 रुकनी वफद जो है वो इस आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शामिल होगा, जिसमें मरियम नवाज होंगी। शहबाज शरीफ की सरबराही में ये वफद जो है उसमें शामिल होगा और इसके साथ साथ नवाज शरीफ जो हैं वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए इस आल पार्टी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी इस पार्टी में शरीक होंगे। आपको ये भी बताते चलें कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक मशावरती इजलास जो है वो तलब किया गया है, जिसमें ये लाहे अमल तैयार किया जाएगा कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की जाए। कल जो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसके लिए क्या क्या इक़दाम जो हैं किए जाए, कौन कौन से निकात पर बात की जाए और हुकूमत की जानिब से, क्योंकि अपोजिशन को हमेशा यही गिला रहता है कि हुकूमत जो है वो मुल्क की तरक्की के ऊपर तवज्जो नहीं दे रही है, अपोजिशन को दीवार के साथ लगाने के लिए उन पे मुकदमे पे मुकदमा कर रही है, जिसकी वजह से उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर जब आल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी तो इसमें हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाएगी। मौलाना फजल रहमान हैं उनकी जानिब से भी तजावीज़ दी जाएंगी। इसके साथ साथ नून लीग की बड़ी जो 13 रुकनी वफद हैं उनकी जानिब से भी जो है वो तजावीज़ात पेश की जाएंगी और तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए। बहुत शुक्रिया आयशा नाज, हमें अपडेट कर रही थी कल होने वाली कुल जमाती अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस, जिसमें पीपल्स पार्टी और समेत अपोजिशन पार्टीज हिस्सा लेने जा रही हैं। दूसरी जानिब शहबाज गिल और बाबर अवान का कहना है कि मफरूर मुजरिम सियासी सरगर्मी में कैसे हिस्सा ले सकता है। मफरूर शख्स को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनाना इदारों की तस्दीक है। नवाज शरीफ का APC से मुमकिना खिताब, हुकूमत की जानिब से सख्त रद्द अमल। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने खबरदार किया कि ये कैसे मुमकिन है एक मफरूर मुजरिम सियासी सरगर्मियां करे और भाषण दे। नवाज शरीफ का खिताब नशर हुआ तो पैमरा और दीगर कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। उनका कहना था कि शरीफ खानदान झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकता, बीमारी पर भी झूठ बोलते हैं। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर रवान ने रद्द अमल में कहा, नवाज शरीफ की हैसियत सजा मुजरिम से ज्यादा कुछ नहीं। ऑनलाइन खिताब का इनकलाब खाने की मेज से आगे नहीं बढ़ सकता। बाबा रवान ने कहा, सियासत के लिए फिट, अदालत के लिए अनफिट। क्या ये खुला तजाद नहीं? मुल्क से भागे हुए शख्स को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनाना इदारों की तस्दीक है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर औरंगजेब औरंगज़ई के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। CDA और MCI की सरकारी राजी पर कब्जे की रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में बताया गया कि PTI सेनेटर औरंगजेब औरंगज़ई ने पौधे लगाने की इजाजत लेकर सरकारी राजी पर कब्जा कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेनेटर औरंगजेब औरंगज़ई के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत में CDA और MCI सरकारी अराजी केस में कब्जे की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई, जिसमें बताया गया कि PTI सेनेटर औरंगजेब औरंगज़ई ने पौधे लगाने की इजाजत लेकर सरकारी अराजी पर कब्जा कर लिया। सेनेटर औरंगजेब औरंगज़ई ने सरकारी अराजी पर तालाब, दीवारें, सड़क और सीढ़ियां बनाई। अदालती हुक्म के बाद PTI सेनेटर से सरकारी अराजी वागुजार करा ली गई। अदालत ने सेनेटर के घर और सरकारी अराजी की निशानदही का हुक्म देते हुए कहा कि अगर सेनेटर औरंगजेब औरंगज़ई का घर गैर कानूनी है तो कार्रवाई करें। अदालत ने यह हुक्म भी दिया कि सरकारी अराजी पर कब्जे पर सेनेटर और CD अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और दरखास्त निपटा दी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि सिंध के तालीमी इदारों में किए जाने वाले 5000 टेस्ट में से 91 मस्बत आ गए हैं। बच्चों की सेहत तालीम से ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 4 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। दूसरे मरहले में 28 सितंबर को स्कूल्स खोले जाएंगे। जो टेस्ट हम कर रहे हैं तालीमी इदारों में 14,500 से ज्यादा टेस्ट हमने लिए थे। रात तक कोई 5,000 से ज्यादा रिपोर्ट्स आ गई थी। उसमें
91 लोग जो हैं वो पॉजिटिव थे, 91। आज भी कराची में एक स्कूल को हमने इसलिए बंद किया है कि वहाँ 2 टीचर्स जो हैं वो पॉजिटिव निकल आए। हमारे लिए जो बच्चों की सेहत है वो उनकी तालीम से ज़्यादा अहम है, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके नुकसानात से ज़्यादा अहम है। हम ये चाहते हैं कि बच्चों की तालीम कंटिन्यू हो, हम ये चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के मसले हल हों, लेकिन हम बच्चों की सेहत की कीमत पर ये काम नहीं कर सकते। कराची में आज 4 मजीद तालीमी इदारे हमने सील किए। जो SOPs पर अमल दरामद है वो हमारे इत्मीनान के मुताबिक नहीं है। दूसरा मरहला था जो 21 सितंबर से शुरू हो रहा था, उसको हमने 1 हफ्ते के लिए मौखर करके 28 सितंबर तक हम उसको लेकर गए हैं। कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा होने लगा। 24 घंटों में 35,720 टेस्ट किए गए, जिनमें 645 टेस्ट मुस्बत आए। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 3,05,031 हो चुकी है। एक दिन में मुज़ी वायरस से 7 अमवात हुई। कुल अमवात 6,415 हो चुकी हैं। में ताजिर बिरादरी कई मसाइल में घिरी नजर आती है। कहीं लाइट्स खराब हैं तो कहीं पार्किंग का इंतजाम नहीं, जबकि सीवरेज का पानी भी अक्सर दुकानों में दाखिल हो जाता है। बाजारों की अबतर हालात ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। तफसीलात जानेंगे वहां मौजूद आज न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक खान से। जी तारिक खान, बताइएगा कि शेखुपुरा के ताजिर क्या कहते हैं अपने मसाइल के बारे में। किसी भी मुल्क की मईशत जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उसकी मईशत स्ट्रॉन्ग हो, उसके ताजर जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, और कारोबार ज़िंदगी जो है वो तेज़ी के साथ रवां दवा रहे। लेकिन हमने देखा है क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं शेखुपुरा में, और यहाँ के ताजर जो हैं उनको कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उनकी कोशिश है कि उनके मसाइल जो हैं वो हल किए जाएँ, और उन्होंने इस हवाले से मुख्तलिफ फोरम्स पर रब्ता भी किया है। जो सियासी रहनुमा हैं उनसे भी मुलाकातें की हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं और जो अशराफिया है उनसे भी मुलाकातें की हैं, लेकिन उनके मसाइल जो हैं जूं के तू हैं, जो हल नहीं हो पा रहे हैं। और उन मसाइल के हवाले ऐसे ही इन लोगों से हम बात करते हैं। हम अरसा 40 साल से TMA के किराएदार हैं, और हमने बार जो है ना इस पे अप्लाई किया है मालिकाना हुकूक का, सियासी असर रसूख के साथ भी और वैसे भी, मगर आज तक हमारी सुनवाई नहीं हो सकी। और इधर 40 साल से एक स्वीपर हमें नहीं दे सके ये लोग। एक स्वीपर नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, जिसकी वजह से आए रोज जो वारदातें होती हैं। हम परेशान हैं। हम अपना जो ये अपना DCO साहब हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि खदारा हमें इधर स्ट्रीट लाइट्स को आगे दें, सफाई का इंतज़ाम करके दें। यहाँ पे अरसा दराज से जब भी कोई बारिश होती है, जब भी कोई पानी आता है तो हमारे गोदामों में पानी जमा हो जाता है। लाखों का सामान ज़ाया हो गया। हमने बारहा मुतलका महकमे को ये रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त दी है, लेकिन कोई अमल नहीं आया। काफ़ी रेवेन्यू जा रहा है TMA बल्दिया शेखुपुरा को, और इसके बावजूद भी वो हमें हर 5 साल बाद यही कहते हैं अब हमने आपका रेवेन्यू डबल करना है। हर 5 साल के बाद नया फार्म से लेते हैं, हमें ब्लैक मेल करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। 2-2 साल हमसे किराया नहीं लेते, 2-2 साल, अब 2 साल हो गया किराया नहीं ले रहे हैं। आगे चलेंगे और मजीद जो है वो से भी बात करेंगे शेखुपुरा में उन ताजरों को किन मसाइल का सामना है। जी 7.5 मरले की दुकान है, 60 फुट का आगे फड़ है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जब भी कोई सियासी हुकूमत आई थी, उसने गला मंडी के अंदर जो हमारे एरिया था जहाँ हम जमींदार ला के फसलें उतारते थे, वहाँ उन्होंने मार्केटें बना दी। और सबसे बड़ा जुल्म ये किया कि गला मंडी के अंदर सब्जी मंडी बना दी गई। ठीक है, सब्जी मंडी के बाद फिर जो गवर्नमेंट आई उसने अपने वर्करों को नवाजने के लिए मार्केटें बनाकर 20-20, 40-40 दुकानें अलाट कर दी गई। अब ये गला मंडी का ये हिस्सा जो है ये मालिकाना हकूक है, ये सामने वाला जो हिस्सा है ये किराएदार है, ये भी हमारे गला मंडी के भाई हैं। इनके साथ जुल्म ये है कि इनसे 25-30 हज़ार रुपये किराया ले रहे हैं। हमारी सबसे पहले ये एक हमारी इल्तिजा है कि इनको मालिकाना हकूक दिए जाएँ। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के और सूबाई मिनिस्टर मियां खालिद महमूद साहब से ये बात तय, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को बावर कराया है कि गला मंडी को सिटी से बाहर शिफ्ट कर दिया है, और CM साहब ने भी इसकी अप्रूवल दे दी गई है कि गला मंडी को सिटी से बाहर शिफ्ट कर दें, क्योंकि जब सीज़न आता है हमारा तो हमारे काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं
आमद व रफ्त में, साथ सिटी बिल्कुल सेंटर में हमारी गला मंडी है। वैसे भी सिटी के पार्किंग का बहुत मसाइल हैं। ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है शहर के एतबार से, अपने शहर को सपोर्ट करती है। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि स्ट्रीट लाइट और सिक्योरिटी का निज़ाम ना होने की वजह से यहाँ पे स्नैचिंग होती है रात को। और जब कभी बारिश हो जाती है मंडी के अंदर तो ये जैसे भाई ने फरमाया कि वीनस बन जाता है, झील बन जाती है, गंदे नाले बन जाते हैं, ये सूरत हाल मंडी की होती है। इस वक्त मुतलबा है कि इनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए या इस मंडी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। तो हुकूमत को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि आया जो हमारी रीढ़ की हड्डी है और जो एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाली जो फोर्स है हमारी, उनके जो हैं वो हल होने चाहिए। तो उस हल करने के हवाले से उनको फौरी तौर पर कोई इकदाम करने चाहिए ताकि ताजर बरादरी जो है वो आराम से कारोबार कर सके और हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके, ताकि कारोबारी ज़िंदगी जो है वो खुशी से चल सके और लोगों का मेयार ज़िंदगी जो है वो बुलंद हो सके। जी।